शांति। एक बार हम सब लोग उस रीति से ओम शांति का उच्चारण करेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा के समय में हम सब ने सुना है, सब बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेंगे, उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ बाबा ने हम बच्चों को कई बार अनेक खजानों की बात बताई है। कल भी बाप दादा ने मुरली में, अव्यक्त मुरली में इस बात का जिक्र किया था, खजानों का। और कोई खजाना होता है तो उसका रिफ्लेक्शन, उसकी प्रत्यक्षता अथॉरिटी से होती है। किसी के पास शरीर का तंदुरुस्ती रूपी खजाना होता है, तन का हेल्थ के रूप में उसका प्रदर्शन होता है। धन के रूप में होता है तो उसका रहन सहन उससे प्रकट होता है। पोजीशन का होता है, वह भी उसकी अथॉरिटी का प्रदर्शन करता है। तो अथॉरिटीज़ तो बहुत सारी हैं, तान मन धन समय संबंध सब कुछ बता दें, लेकिन बाबा ने सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी बताई है? हाँ, आप सब बैठे हैं ना बाबा के पुराने बच्चे। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी, क्योंकि अनुभव से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और अनुभव की अथॉरिटी अगर व्यक्ति के पास होती है तो अपने अनुभव के आधार पर वो कोई बात अगर कहता है तो दूसरे उसे सहज रीति से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अनुभव के साथ साथ एक बात और देखी गई है, कोई भी अथॉरिटी किसी के पास होती है तो उस अथॉरिटी में कुछ ईगो की भासना रहती है, अहंकार की भासना। अक्सर करके देखा गया है, जो सत्ता होती है उसमें अहंकार। इसीलिए बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा में कितनी बड़ी अथॉरिटी थी। हम सब जानते हैं बाबा के बच्चे कि ज्ञान की अथॉरिटी, और ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था कि मैं ही बाबा का एक सिकिलदा बच्चा हूँ। इस तन के द्वारा परमात्मा पूरी सृष्टि का उद्धार करते हैं। तो ये अथॉरिटी के साथ साथ एक बड़ी चीज़ है, वो है नम्रता। अगर अथॉरिटी और नम्रता का मिश्रण हो, वो सोने में सुहागा है। और दुनिया की कोई भी आत्मा नहीं होगी जो उस बात को स्वीकार न करे जो अथॉरिटी से भी कही गई हो, और बड़े प्रेम पूर्वक नम्र भाव से, स्नेह से वो बात को कहा जाए।
इसीलिए अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी बहुत बड़ी अथॉरिटी है। आज हम जिस अनुभव की बात करेंगे, संसार में अक्सर करके अथॉरिटी वाली तो बहुत आत्माएं हैं, कई अथॉरिटी होती हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा जिनको कि दादा लेखराज के नाम से पहले सारा संसार जानता था, जब तक बाबा की प्रवेशता उनमें नहीं हुई थी, तो तब भी बाबा में बहुत अथॉरिटी की बात थी। लेकिन अथॉरिटी के साथ चूंकि नम्रता का मिश्रण था, इसीलिए बाबा बहुत जाने माने थे, प्रसिद्ध थे, बहुत सबका आदर बाबा के प्रति रहता था। तो आज मैं उसी रेफरेंस में ही बात करूंगा बाबा के। क्योंकि दुनिया में अथॉरिटीज़ तो बहुत होती हैं, लेकिन ऐसी सर्वोच्च अथॉरिटी होते हुए भी बाबा कितने नम्र और प्यार, स्नेह, सबके लिए आदर स्वभाव, वो सब बाबा का था। तो बाबा की सबसे बड़ी अथॉरिटी तो यही थी, हर बच्चे को बाबा जो भी आता था उसको बड़े स्नेह, प्यार, आदर के साथ मिलते थे, छोटे से छोटा भी हो चाहे बड़े से बड़ा भी हो। तो मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का सौभाग्य काफ़ी प्राप्त हुआ। जैसा बहन जी बता रहे थे, 1962 में, 1962 में हम ज्ञान में आए और उसके बाद से सतत बाबा के साथ, भले तब हम स्टूडेंट थे, बीच बीच में आया करते थे, लेकिन काफ़ी कई बार हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन भी साथ में रहने का एट ए टाइम सौभाग्य प्राप्त होता था। तो बाबा को नज़दीक से पढ़ने का, जानने का बहुत सुअवसर मिलता था। तो बाबा से जब हम पहली बार मिले 1962 एंड में, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, और बाबा कानपुर आए हुए थे। तो बाबा पहले तो बच्चों के निमंत्रण पर कई जगह जाते थे, वहाँ पर बच्चों को बहुत ऐसी भाषणा देते थे, कई बार कई समय तक रहते थे और ज्ञान सुनाकर बहुत हर एक को ज्ञान से तो माला माल करते ही थे, लेकिन खुशी, आनंद, संपूर्णता की झलक, उन सब से भी बाबा सबको ये अनुभूति कराते थे। और बाबा कैसे ये अनुभूति कराते थे, बस हमें याद है कि जब बाबा से मिलते थे तो बाबा ऐसे हाथ बढ़ा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ आओ प्यारे बच्चे, स्नेह से। बस बाबा में इतना मैग्नेटिक पुल था, चुंबकीय आकर्षण था कि हम खिंचते हुए, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, बस बाबा की तरफ खिंचता हुआ चला आता था। और क्या होता था, चलो पर्सनैलिटी तो लौकिक पर्सनैलिटी दुनिया में और भी लोगों की होती है, लेकिन लौकिक पर्सनैलिटी तो बाबा की थी ही, लंबा कद एकदम, और गौर वर्ण, एकदम स्नेह से भरी हुई आंखें,
आकर्षण चुंबकीय, लेकिन ब्यूटी ये थी कि बाबा की बाह में जाते ही हम सब विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। क्यों हो जाते थे अशरीरी? क्योंकि बाबा ने अशरीरीपन का इतना अभ्यास किया हुआ था। मैं आत्मा हूँ, आप सबने भी बाबा की जीवन कहानी में पढ़ा होगा। बाबा ने कितना अभ्यास किया था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा, जो भी परिवार के सदस्य थे सब लिख लिख के बाबा ने आत्मा, ये भी आत्मा, और फिर उसके अलावा परिवार के सदस्यों के अलावा भी जिसको भी बाबा दृष्टि देते थे वो बस दृष्टि लेते ही एकदम देह भान से परे हो जाता था। अभी तो फिर भी हम लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन बाबा की इतनी मैग्नेटिक पावर थी, इतनी शक्ति थी कि बाबा ने दृष्टि दी और देह का भान भूल जाता था। तो एक तो बाबा अपनी अथॉरिटी को ये पास करना चाहता है हम बच्चों में भी, क्योंकि हम लोगों को जो बाबा से अनुभव हुआ, दादियों से अनुभव हुआ, अब धीरे 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 दादियाँ भी जाते जा रहे हैं। एक हमारे पास दादी रतन मोहनी जी जो इसकी चीफ हैं, 100 साल से ऊपर जिनकी आयु है वो हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि दादियों में भी ऐसा ही आकर्षण था। दादियों के पास जाते थे, कई बार कई चीज़ लेके वो भूल जाते थे क्या पूछना है। बाबा के पास भी संभवतः कई बार ऐसा होता था। तो बाबा अपनी ये अथॉरिटी पास करना चाहता है कि बाबा से, दादियों से, वरिष्ठ दादाओं से हमें जो अनुभव हुए हैं वो अनुभव अब हम बच्चे भी आने वाली दूसरी आत्माओं को करा सके। वो होगा तब जब हमने भी ऐसा अभ्यास किया होगा। हाँ, जैसे आपने सुना ही है, वो शायद गांधी जी की बात है कि एक माता बच्चे को लेके आई कि ये गुड़ बहुत खाता है बापूजी। तो गांधी जी ने कहा कि 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद वो जब लेके गई तो बस यही कहा बच्चे को, देखो बेटे गुड़ बहुत नहीं खाते हैं, इससे दांत खराब होते हैं, हेल्थ बिगड़ जाती है। और वो बच्चा मान गया और उस दिन से उसने भी छोड़ दिया। तो आप सबने सुना ही है, माता ने पूछा कि बाबूजी ये तो बात आप पहले भी कह सकते थे। तब क्या कहा उन्होंने कि पहले मैं भी खाता था गुड़, अगर मैं कहता तो उसका असर नहीं होता। अब इतने दिनों में मैंने भी खाना छोड़ दिया गुड़, तो अब जो मेरी वाणी में ओज आया है वो मैंने कहा, इसने माना है और अब इसने छोड़ दिया। बस यही बात हम सब लोगों के लिए भी है। बाबा ने भी जो पक्का किया लिख लिख के, मैं आत्मा हूँ, भ्रगुटी के बीच में हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। भले भाई रूपी वस्त्र पहना है इसने बहन रूपी वस्त्र पहना है, लेकिन हम सब आत्माएं हैं। ये हमारा वस्त्र है शरीर, और हम सब को भी अब ये अनुभव करना है कि मैं भ्रकुटी के बीच में विराजमान आत्मा। तो एक ये अनुभव होना जरूरी है। एक तो बात है सुन लिया, हम लोगों ने जिस दिन से ज्ञान में आए हैं बहुत बार सुना होगा और रोज मुरली में सुनते भी हैं, लेकिन उसे कन्वर्ट करें अनुभव की अथॉरिटी में। अनुभव किसी से भी मिले, बस ये मैं आत्मा इस आत्मा को देख रही हूँ, इससे बात कर रही हूँ, इस आत्मा के साथ ये व्यवहार कर रहे हो। बस वो अनुभव जितना जितना पक्का होता जाएगा उतना उतना हमारी
अथॉरिटी भी दूसरे पर एस्टेब्लिश होती जाएगी। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कानपुर में बाबा आए हुए थे। हम सब लोगों ने प्लान बनाया कि कानपुर में बाबा से मिलने हम सब लोग चलते हैं। एक निश्चित तिथि पर हम सब लोग बस के द्वारा रवाना हुए, लेकिन चूँकि सर्दी के दिन थे, कोहरा बहुत था, रोड भी थोड़ी टूटी फूटी थी, तो जो निश्चित समय था उससे लगभग 1-1.5 घंटा लेट पहुँचे। 9 बजे के करीब। तो बाबा की मुरली तो लगभग पूरी हो गई थी। उसके बाद सब लोग मिल रहे थे बाबा से। मेरा भी नंबर लास्ट में आया, क्योंकि लगभग सबसे छोटा मैं ही था, 16-17 साल का, और सब एक एक करके मिल लिए। जब मेरा नंबर आया तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे आओ, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। तो हमने सोचा लेट हो गए, क्योंकि शेड्यूल हमारा 7-7:30 बजे पहुंचने का था और 9 बजे पहुंचे हम सब लोग। तो मैंने कहा, हाँ बाबा, रोड भी ख़राब थी और कोहरा था, बहुत धीरे स्पीड से बस आई, इसलिए लेट हो गए। तो बाबा ने कहा, अच्छा इस वजह से लेट हो गए, लेकिन बाबा तो तुम्हारा और भी बहुत बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। हमें भी ज्ञान में तब थोड़ा ही समय हुआ था। तो फिर जो पास में दादियाँ वगैरह बैठी थी, उन्होंने बताया बाबा का भाव ये है कि बहुत समय से बाबा इंतज़ार, 5000 वर्ष की तुम बिछड़ी हुई आत्मा हो और कल्प पहले की मिले हुए, तो इसीलिए बाबा का भाव ये है कि तुम से बाबा इतने 5000 वर्ष के बाद अब इस संगम पर मिल रहे हैं। तब हमने कहा, अच्छा ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर बाबा से जब मिलते थे, बस बाबा ने पूछा, क्या नाम है बच्चे? तो हमने लौकिक नाम बताया। एक्चुअली हमारा नाम श्री है, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण होते हैं ना, तो ऐसे श्री, और सरनेम सिंघल। तो बाबा को बताया कि ऐसे श्री नाम है फर्स्ट नेम। तो बाबा ने कहा, क्या बोला बच्चे? तो फिर बताया बाबा को श्री। तो बाबा बहुत जॉली स्वभाव के भी थे, बच्चों के साथ बच्चे जैसे, युवानों के साथ युवान जैसे, बूढ़ों के साथ बूढ़ों, हर एक को लगता था बाबा जैसे मेरा है। जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। ये बाबा की ब्यूटी थी। तो बाबा ने जब ये कहा तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे श्री, देखो अभी तो बाबा भी श्री नहीं लगा सकता अपने नाम को, तो तुम्हारा नाम श्री कैसे हो सकता है? हम तो समझे नहीं पूरी बात। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, श्री तो उसे कहते हैं जो देवी देवताएं होते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। शरीर का जन्म तो अभी विकारों की उत्पत्ति है, और आत्मा भी 84 जन्म लेते लेते विकारों से ग्रस्त हो गई है। तो इसीलिए अभी ना तो शरीर है पवित्र, ना आत्मा पवित्र है, तो अभी तो श्री कोई भी नहीं लगा सकता, ये ब्रह्मा बाबा भी नहीं लगा सकता। तो अभी बाबा तुम्हें नाम मोहन देता है, और अभी से मोहन और श्री जैसा बनना है। तो बाबा ने जैसे नाम भी चेंज कर दिया और लक्ष्य भी दे दिया कि श्री जैसा बनना है, अर्थात आत्मा को भी पवित्र बनाना है और शरीर, 5 तत्वों का ये जो शरीर है इसको भी पवित्र रखना है, और आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनाने हैं। देखो कितना बड़ा लक्ष्य है। आप सोचोगे चलो अब
इनको तो मिल गया, लेकिन हम लोगों के टाइम में तो बाबा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा ने सभी का ही नाम बदला है। आप सबका भी नाम बदल के क्या कर दिया बाबा ने? क्या नाम है आप लोगों का? है? देखो, सभी को ही बाबा ने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो बना दिया। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा की बच्चियां ब्रह्मा कुमारी। तो इस तरीके से बाबा ने इस पुरानी दुनिया की बातें भूलने के लिए, क्योंकि बाबा को मालूम था इस पुराने शरीर का बातों को भूलना कितना मुश्किल है। अनुभव की अथॉरिटी था ना बाबा। लौकिक बाबा ने, शिव बाबा ने रथ भी वो लिया जो लौकिक में भी पूरा अनुभवी था और अलौकिक में तो बाद में पूरा सबसे बड़ा महान अनुभवी बना ही। तो इसीलिए बाबा ने उस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक को कहा, अभी तुम्हें सबको अपनी पुरानी बातों को भूल जाना है। पुराना लौकिक संबंध, लौकिक बातें, भले रहना इस पुराने शरीर में है, कारोबार भी लौकिक करना है सब, लेकिन बुद्धि से उसे भूलना है। उससे क्या होगा? बुद्धि से जितना उसे भूलेंगे तो नई दुनिया की नई बातें, मेरा नाम ये है, रूप गुण कर्तव्य सब बाबा ने बदल दिए। पहले शरीर समझते थे, अब बाबा ने कहा तुम आत्मा हो। पहले अपने को समझते थे ये मेरा लौकिक पिता है, ये लौकिक माता है, अभी बाबा ने बताया अब अलौकिक माता पिता को याद करो। सब नाम रूप गुण कर्तव्य, पहले शरीर अब आत्मा, आत्मा के गुण, आत्मा के कर्तव्य, वो सब आप लोगों को मालूम ही है पुराण। तो बाबा ये चाहता है कि लौकिक को भूलना, इसमें समय लगता है, भूलेगा फिर भी नहीं, बार बार वही पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है पुराने संस्कार जागृत न हो, नए संस्कारों को अब आवाहन करना है और नए संस्कारों के वशीभूत होकर ही कार्य करना है। तो अपने अनुभव के आधार पर बाबा ने एक तो ये बताया। दूसरी बात बाबा ने और क्या बताई कि कोई भी बात होती है तो उस बात को आपको नथिंग न्यू की तरह चलना है। क्योंकि ये भी बाबा ने बताया हर 5000 वर्ष बाद मिलते हैं, 5000 वर्ष का ये चक्कर है। तो कोई भी बात होती है, अरे ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, कई बार स्वाभाविक प्रश्न आते हैं। लेकिन बाबा ने बताया नथिंग न्यू, कल पहले भी यही हुआ था, अभी हो रहा है तो ये तो रिपीट हो रहा है। तो जब कोई बात रिपीट होती है तो उससे उतना झटका नहीं लगता, दुख की अनुभूति नहीं होती। अगर कोई बात को हम समझते अरे ये क्यों हुआ, पहली बार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इसीलिए एक बाबा ने स्मृति दिलाई है कि जो भी ड्रामा अनुसार हो रहा है वो कल पहले भी, लेकिन ये पास्ट के लिए लेना है जब हो जाए। इसे ये नहीं सोचना अरे अगर कल बाद पुरुषार्थ, कल पहले पुरुषार्थ किया होगा मैंने तो अभी फिर पुरुषार्थ कर लूँगा। नहीं, अगर कोई चीज़ घट जाती है, पास्ट हो गई है, तो उसको ये समझना है आगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ये पानी भी हमारे आगे रखा होगा, जब तक इस गिलास को उठा के मुँह से लगा के पानी नहीं पिएंगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी। तो पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ आगे के लिए करना है। और कोई बात हो जाती है, पास्ट हो जाती है, बीत जाती है, उसको हमें ये ड्रामा की तरह है, ये कल पहले हुआ था अब ऐसे हुआ है,
उसके अनुभवों से लाभ उठाकर हम आगे चलते रहें। तो ये अनुभव की अथॉरिटी बाबा ने बताई। तीसरी बात बाबा ने खास बताई, बाबा ने भी ये महसूस किया कि ज्ञान में आ गए, सत्संग भी शुरू हो गया। वो तो जीवन कहानी जब आप यज्ञ की सुनेंगे उसमें पूरी बात आएगी, कैसे जीवन यज्ञ का में सत्संग शुरू हुआ, ओम मंडली बनी, उसी का नाम आगे चल के ब्रह्मा कुमारीज हुआ, आदि आदि। लेकिन बाबा ये महसूस कर रहे थे कि मेरा मन अभी भी बार बार भाग जाता है। ये मन हम सबका अनुभव है, कोई भी काम रहे, सत्संग करने बैठेंगे, थोड़ा सा योग लगाने बैठेंगे, लाल लाइट भी हो गई, गीत भी चल रहे हैं, बहन जी भी संदली पर बैठी है, दृष्टि दे रही है, लेकिन हम भी शांति से बैठ तो गए, लेकिन मन भाग जाता है। जहाँ पर मन का आकर्षण है, खेल है, कूद है, बिजनेस है, परिवार है, संबंधी हैं, धन है, बस जहाँ पर मन का आकर्षण है मन बार बार वहीं भाग जाता है। बाबा का भी भाग जाता था, क्योंकि देखो बाबा कितना पवित्र सोल की कोई भी गुरु ये अपने चेलों को नहीं बताएगा कोई अपनी कमजोरी की बात कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ, वो तो गुरु के रीति से बहुत बड़ी बात बताएगा। लेकिन बाबा जानता था कि मुझे जो पेपर आ रहे हैं मैं इन बच्चों को नहीं बताऊंगा तो ये पेपर का फिर सफलतापूर्वक सामना कैसे करेंगे। इसीलिए बाबा को जब ये अनुभव होता था बाबा का भी मन भाग जाता था। तो बाबा ने क्या किया, मन भागता था तो बाबा ने मन को पत्र लिखा। गौर से सुनना क्या लिखा बाबा ने। बाबा ने मन को पत्र लिखा, हे मन, तू बहुत चंचल है, मैं राजा हूं, तू मेरा सेनापति है, लेकिन तू मंत्री है मेरा, लेकिन तू बहुत शक्तिशाली हो गया, तूने मुझ राजा को कमजोर कर दिया और तू जहाँ चाहता था वहाँ वहाँ भाग जाता था। अब मैं आत्मा राजा होकर भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा, तेरे वशीभूत हो गया। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के साथ साथ बहुत भागती रही और इस कारण से तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को शक्तिहीन कर दिया। फिर दूसरे पैरे में बाबा ने लिखा था, लेकिन अब मैं हे मन, हे बुद्धि, तुम्हें बता देता हूँ कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति पर स्थित हो गया हूँ, होता जा रहा हूँ, बलशाली बनता जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूँगा, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तो बाबा ने अपने मन को ऑर्डर दिया। अक्सर करके हम लोग भी ये कह देते हैं मैं क्या करूं, मन बड़ा चंचल है, बैठता तो हूँ योग करने लेकिन भाग जाता है बार बार। नहीं, मन को स्वस्थिति में स्थित होकर ऑर्डर करो। ये मन, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ और तू मेरा कर्मचारी है। हे मन, तू मंत्री है, हे बुद्धि, तू मेरे सेनापति है, हे संस्कार, तुम मेरे सैनिक हो। तो मन, बुद्धि, संस्कार, इनको वश करने के लिए बाबा क्या करता था, पहले स्वयं स्वस्थिति पर में स्थित होता था, फिर उसके बाद बाबा ऑर्डर करता था मन को। मानो किसी वक़्त कोई शक्ति की ज़रूरत बाबा महसूस कर रहा है, किसी से कहा सुनी हो गई,
वो कहा सुनी में मुझे सहन शक्ति की ज़रूरत है, तो मैं मन को ऑर्डर करूं, उससे पहले मैं स्वस्थिति में स्थित हो जाऊं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा सहन शक्ति की मालिक हूँ, सहन शक्ति मेरे वश में है। हे सहन शक्ति, तुम मन को वश में करो, सहन शक्ति को बुला के लाओ, और सहन शक्ति तुम मुझ आत्मा में आओ, जिससे कि मैं आपका सदुपयोग कर सकूं। बाबा ने शक्तियों का आवाहन ही नहीं किया, पहले खुद स्वस्थिति में स्थित हुए, उसके बाद हम आवाहन करेंगे, वो शक्ति हमारा ऑर्डर मानेगी। हम भी जानते हैं ज्ञान की कई बात, क्रोध आए, बोलना नहीं चाहिए, एक बोल रहा है दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, बाबा कहता है मुख में मुलहरा डाल दो, लेकिन फिर भी कहा सुनी बढ़ जाती है, क्योंकि चुप नहीं हो पाते हैं, हमें अपमान की महसूसता होती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा पहले स्वस्थिति में स्थित हो। बाबा ने पत्र लिख के मन और बुद्धि को धीरे 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 वश में किया। ऐसे हम भी देखें कि मैं आत्मा मन को कितना वशीभूत करती हूँ, और मन बुद्धि को, संस्कारों को कंट्रोल करने का राज बाबा ने बताया भी है। कैसे करना इन्हें कंट्रोल, रोज बाबा बताते हैं। कल मुरली में भी बाबा ने उसका हिंट दिया था कि रात को सोने से पहले पूरा दिन का लिखो, और बाबा की याद में दिमाग को खाली करके सो जाओ, तो नींद भी अच्छी आएगी और पुरानी बातें सब भूल जाएंगी। और सुबह जो समय सोच करके हम सोचेंगे उठना है, ऑटोमेटिकली उस वक़्त हमारी नींद खुल जाएगी। तो बाबा ने जो जो बात बताई है, बाबा ने मन को कंट्रोल किया, इसका मतलब हो सकता है बाबा भी तो हमारी आपकी तरह साधारण व्यक्ति था, गृहस्थ व्यक्ति था। बाबा धंधे धोरी करता था, पैसे का बहुत रिच था, व्यापार सब कुछ था, लेकिन फिर भी मन को कंट्रोल करने के लिए बाबा ने ये युक्ति रची। बस हमें भी ऐसी युक्ति रच के कंट्रोल करना है। और ये बात पक्की समझ लो कि हम जब संकल्प करते हैं तो वास्तव में वो संकल्प अगर दृढ़ता पूर्वक होता है तो बाबा तक पहले ही पहुंच जाता है, बाबा तक पहले ही पहुंच जाता है। हमारा अनुभव है, जब 62 में ज्ञान में आए, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, पूछा बाबा से, और भी 3 कुमार थे, हमसे पहले 2 कुमार गए, बाबा मुझे पढ़ाई, मैंने ग्रेजुएशन किया, अब पढ़ना है या अब मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे सेवा में लग जाओ, कोई बात नहीं। दूसरे ने पूछा, उसने कहा हाँ बाबा मेरा फैमिली बिजनेस है, मैं पढ़ाई करूं या इसमें, तो बाबा ने कहा नहीं, अब फैमिली बिजनेस है उसको भी संभालो, उससे तुम्हारे माता पिता भी ज्ञान में आएंगे, उनके प्रति तुम्हारा बहुत आदर भाव होना चाहिए। तीसरा हमारा नंबर था, मैंने भी कहा बाबा ग्रेजुएशन कर लिया है, अब मुझे पढ़ने की दिल नहीं है, समय कम है, और मैं भी सेवा में लगना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, तुम्हें तो जहाँ तुम्हारा एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में, धनबाद IIT धनबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, पहले ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, तो वहाँ एडमिशन हुआ है, तुम्हें वहाँ जाके इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी है। तो मैंने कहा बाबा ये डबल स्टैंडर्ड कैसा, हाँ
अभी अभी आपने उन दोनों को बोला है और मुझे आप बोल रहे हो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। कि देखो हर एक की जन्म पत्री अलग अलग होती है। उन दोनों की जन्म पत्री को देखकर उनसे बात की गई। तुम्हारी जन्म पत्री देख करके बाबा तुम्हारे लिए जो कल्याणकारी है वो बोल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा बाबा को देश विदेश की बहुत बहुत सेवा करानी है और बहुत लोगों को अनुभव कराने हैं। इसीलिए तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ना जरूरी है। बाबा ने कहा था पढ़े, वहाँ पढ़ने गए, वहाँ तो कोई ऐसा था नहीं ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर। तो बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, थोड़ा समय वहाँ पर भले मैस में खाना पड़े, कुछ महीने दृष्टि दे करके खाओ, लेकिन लक्ष्य ये रखो कि मुझे यहाँ पर सेंटर खोलना है। तो देखो हम स्टूडेंट तो खुद ही डिपेंडेंट होता है फाइनेंशियली अपने फादर मदर फैमिली पर। लेकिन बाबा ने ऐसी ऐसी युक्तियाँ रची कि बस वहाँ पर गए और वहाँ पर सेंटर के लिए थोड़ी मेहनत करी। एक भाई और हमारे साथ ज्ञान में निकल गए, हम दोनों ने मकान भी ले लिया और सेंटर में वहाँ पर खोला। बाबा ने बहनें भी भेज दी और कुछ महीने में ही वहाँ पर सेंटर की स्थापना हो गई धनबाद में। कैसे? सेंटर ऐसे ही तो नहीं चलता, फाइनेंशियली भी उसको बहुत मदद की ज़रूरत होती है। तो बाबा ने क्या करा कि हम तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, वहाँ गए, लेकिन वहाँ एक इंटरनल एग्ज़ामिनेशन होता है, उसमें हमारा हाई रैंक आ गया और स्कॉलरशिप मिलने लगी। तो वो स्कॉलरशिप का मदद से सेंटर भी चलने लगा। तो देखो भगवान, बाबा या दादियाँ या कोई भी अगर कोई बात बोलते हैं, वो बोलते ही नहीं है, उस बात में बल होता है, शक्ति होती है, युक्ति होती है, और फिर केवल हमें निमित्त कार्य करना होता है। बाकी करन करावनहार बाबा अपने आप ही वो काम करा लेता है। तो इस तरीके से वहाँ पर हम और हमारे साथी दूसरा भाई, हम रहते हॉस्टल में थे और वहाँ पर सेंटर पे आके भोजन वगैरह करते थे। सेंटर की संदेशी जो थी वो ध्यान में भी जाती थी और ध्यान के कारण वो गुरुवार को भोग लगता था। तो एक बार हमने और हमारे साथी एक विनोद भाई, तो हम दोनों ने सोचा कि कल गुरुवार है, चलो हॉस्टल में ही भोग बनाते हैं। कुछ सेंटर पर तो होगा ही, लेकिन भोग बना के हम ले चले, बाबा को भोग लगाएंगे। तो बड़े प्यार से स्नेह से हॉस्टल में ही उठ करके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में भोग वगैरह बनाया, कुछ थोड़ा हलवा, और नेक्स्ट डे गए। ये सब प्रोसेस में वहाँ लेट हो गए और वहाँ पर बहन जी गुरुवार को भोग लेकर के बाबा के सम्मुख बैठे ही हुए थे। तो बाबा उन्हें भोग में खींचे ही नहीं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, तो वो भी बड़ा बेचैन हो रहे थे। बस जैसे ही हम लोग पहुँचे, हमने भोग ले गए थे, तो भोग उनको दिया छोटी बहन को कि उस वहाँ रख दो, अभी भोग लगाया तो नहीं बहन जी ने? कि नहीं नहीं, बस बहन जी बैठी हैं बहुत देर से, लेकिन अभी ध्यान में नहीं गए हैं अभी तक। तो वो रखा और वो तुरंत फिर बहन जी भी ध्यान में चले गए। तो बहन जी ने जाके बाबा को बोला, बाबा आज तो हमेशा तो आप मुझे 5-7 मिनट में ही खींच लेते हो, अब की बार तो आज तो लगभग 1 घंटा जैसा हो गया, आपने मुझे खींचा ही नहीं। इतने मैंने
प्रयत्न किया, आपकी याद में बैठी थी, तो बोला कि बच्ची मेरे दोनों बच्चे इतना प्यार से उन्होंने मुझे भोग बनाया, ला रहे थे, उन्हें देर हो गई थी, तो जब तक उनका भोग भी थाली में नहीं होता तब तक मैं कैसे खींचता तुमको। तो देखो हम लोगों के संकल्प जो होते हैं साधारण संकल्प होते हैं, लेकिन बाबा तक सभी संकल्प पहुंचते हैं। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचो कि ये कोई कमज़ोर संकल्प या वो शक्तिशाली संकल्प नहीं, ये संकल्प मेरा एक एक। बाबा ने भी संदेशी एक बार गुलजार दादी के द्वारा कहलवाया कि ये जो संदेश बाबा जो है, बाबा के पास हर बच्चे का टीवी है, टीवी सेट होता है ना, हर बच्चे का टीवी सेट है। और जब किसी बच्चे में कोई कमजोरी आती है, कोई विकार के वशीभूत होता है, विशेष करके कमजोरी आती है, उसका टीवी ऑन हो जाता है, बाबा का ध्यान उस टीवी की तरफ जाता है और बाबा देखता है, अच्छा इस समय ये बच्चा इस कमजोरी के वशीभूत है, तो बाबा उस बच्चे की बुद्धि को खींचता है, बल देता है, शक्ति देता है कि वो बच्चा उस कमजोरी से बाहर निकल आए। कई बार बच्चे निकल भी आते हैं और विजयी बन जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चे निकल नहीं पाते और उसको डोंट केयर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना माइंड क्लीन और क्लियर नहीं रखते हैं, माइंड को खाली रखने का अभ्यास उनका नहीं है। कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, करते रहेंगे सारे दिन भर। अपने को भी आप चेक करना, अपने लिए कुछ 10-15 मिनट एकदम निश्चित करो कि बाबा आपको जो टच करे आप उसको ग्रहण करके उस पर अमल कर सको, प्रैक्टिस में ला सको। ये सफलता की विधि है माया पर विजय पाने की। इसलिए कभी भी एकदम, कई बार हम सोचते हैं मैं ये भी कर लूँ, चलो ये भी काम, तो खाली नहीं रखते माइंड को। बाबा ने कहा कि बच्चों को ये कहना कि अपने लिए 10-15 मिनट कुछ भी समय खाली रखें, एक जगह घर में ही चाहे निश्चित बना लें, चाहे जहाँ पर कार्यरत हों, कुछ इस रीति से कि बस बाबा, मेरा बाबा, वाह बाबा, बाबा जो भी बाबा से, बाबा मैं फ्री हूँ, अभी आपको जो कुछ भी संदेश देना हो मुझे दो बाबा, मैं तैयार हूँ आपका संदेश कैच करने के लिए। बाबा, माइंड खाली होगा तभी तो संदेश कैच कर सकेंगे। मोबाइल बिजी है तो दूसरा फ़ोन कैसे आएगा? तो ऐसे ही माइंड को थोड़ी देर खाली रखने का अभ्यास हम बच्चों को जरूर होना चाहिए। तभी ही बाबा ने कहा है कि जब भी बच्चों पर कोई भी आपदा आती है या कोई मुश्किल, मैं उन्हें टच करने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी बच्चे निकल भी जाते हैं, कई रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इसका अभ्यास नहीं, माइंड खाली नहीं होता। बाबा उन्हें मैसेज देता है ये करो इससे, लेकिन वो कैच ही नहीं कर पाते, और कैच नहीं कर पाते तो माया से हार खा लेते हैं। तो इसीलिए अभी आवश्यकता इस बात की है कि ये पढ़ाई ऐसा करो, प्रैक्टिस, कि माइंड को हम वो कर सके। और बाबा ने क्या क्या, बाबा की ये अनुभव के आधार की बाबा की अथॉरिटीज़ हैं। ये अथॉरिटी जो है बाबा अपने अनुभव के आधार पर ये बता रहा है, और जितना बाबा अनुभव के आधार पर अपनी अथॉरिटीज़ बताता है, क्योंकि हम सब ब्रह्मचारी तो बन गए, पवित्र रह रहे हैं तभी तो यहाँ आए हैं, पवित्र रह रहे हैं, ब्रह्मचारी है, लेकिन अब क्या बनना है? ब्रह्मचारी बनना है।
ब्रह्मचारी तो बन गए, पवित्र बन गए, अब बाबा के, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना जीवन में सफल और सफल भी होते चले जाएंगे। तो अभी जीवन में और क्या आवश्यकता है कि जो भी हम करें, पढ़ें, वो हमारे जीवन से जो बाबा ने कहा है प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो आजकल, कल भी बाबा ने कहा, काफ़ी दिनों से बाबा बोल रहे हैं, चाल, चलन और चेहरा, इन तीनों से हमारी पढ़ाई, हमारा ज्ञान, हमारी धारणाएं प्रत्यक्ष होनी चाहिए। कैसे होंगी प्रत्यक्ष? सहज तो है नहीं। तब इस पर मैं बाबा का विशेष अनुभव सुनाता हूं कि बाबा कैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किए। तो बाबा के साथ जब हमने इंजीनियरिंग पास कर ली तो हमारा 63 में से 67 4 ईयर का कोर्स था। फिर हमारा सिलेक्शन हुआ 2-3 जगह। तो बाबा ने देखा, एक हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हुआ था, जो मौसम विज्ञान का डिपार्टमेंट होता है, एक NGRI हैदराबाद जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थी वहाँ, और एक ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो ज़मीन से तेल वगैरह निकालते हैं, तेल गैस। तो हमारा दिल थी कि मेट्रोलॉजी का दिल्ली में ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ भी सेंटर है, हैदराबाद में भी सेंटर था उस समय, हैदराबाद ज्वाइन कर लें। ONGC लास्ट प्रेफरेंस थी कि वहाँ तो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं पर भी एक भी गीता पाठशाला नहीं, एक भी सेंटर नहीं, एक भी बहन भाई नहीं, कोई नहीं। तो वहाँ जाके कैसे होगा, पालना कैसे होगी? तो हम बाबा के पास गए, बाबा को बताया कि बाबा ऐसे हुआ है। तो बाबा ने कहा क्या विचार है तुम्हारा? तो हमने तो अपना विचार बताया। तो बाबा ने कहा कि नहीं, बाबा का विचार है, राय है कि तुम इसको ज्वाइन करो ONGC को, क्योंकि उस जगह जाओ जहाँ पर एक भी सेंटर नहीं है, वहाँ जाके तुम्हें बाबा के बच्चों को ज्ञान देके उन्हें ज्ञान में लाना है और तब उनकी आत्मा का उद्धार करना है। तो देखो बाबा कितना दूरंदेशी था, दूर की बात, टेम्परेरी ये बात नहीं कि अभी कैसे पालना होगी, नहीं, बहुत पढ़ाई कर ली, पढ़ लिया। बाबा से हमने पूछा, बाबा हमारा विदेश में भी सिलेक्शन हुआ है और अमेरिका में सारे लोग और सब जा रहे हैं हमसे, जूनियर भी, तो मैं भी क्या वहाँ पर और फर्दर पढ़ाई करने के लिए, MTech के लिए वहाँ जाऊँ? तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पढ़ लिया, अब तुम्हें दूसरों को ये पढ़ाना है, उनका उद्धार करना है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। देखो बाबा बच्चों का लॉन्ग टर्म में कितना, और जो अगर वहाँ जाके हमें अचीव होता उससे ज़्यादा बढ़िया हमें यहीं अचीव हो गया, जिससे हमें ये भी कमी कभी नहीं खली कि हमने विदेश में जाकर पढ़ाई क्यों नहीं की। तो बाबा देखता है कि बाबा की बात अगर कोई रखता है, मानता है, तो बाबा उसे लौकिक अलौकिक दोनों रीति से सफलता प्रदान करता है। तो यहाँ पर ना बाबा ने कहा इधर कि भाई विदेश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब तुम यहाँ पर, तो हमने ONGC ज्वाइन करी। हमारा पहला पोस्टिंग आसाम में हुआ, इतना दूर, यहाँ से मधुबन से भी करीब 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर। तो हमें लगता था बाबा इतनी दूर जा रहे हैं हम, तो बाबा ने कहा अरे बच्चे, बाबा भेज रहा है, सफलता के तो सितारे हो और वहाँ जाओगे, समय पर बाबा तुम्हें बुला लेगा। ये बाबा के
महावाक्य थे जब हम मधुबन से गए। खैर मधुबन से गए और वहाँ जाके अपने लौकिक जॉब को ज्वाइन किया और जनवरी में हमारा आने का कुछ प्रोग्राम बन रहा था, देहरादून जाने का। वहाँ से हम आए थे तो बाबा ने कहा, इंडिकेशन दी, बच्चे पहले यहाँ आओ, मधुबन हो करके जाओ। तो हम मधुबन अपने लौकिक पिताजी के साथ आसाम से इतना दूर, और बाबा ने कहा जल्दी से जल्दी आओ। तो प्लेन में फर्स्ट टाइम उस टाइम चढ़े और प्लेन से आसाम से वहाँ से इधर आए दिल्ली, और दिल्ली से फिर बाबा के पास मधुबन में आ गए अपने लौकिक पिताजी के साथ 17 जनवरी 1969। सुना, 17 जनवरी 1969 को। और उस समय बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला, क्योंकि बाबा तो 18 जनवरी को अव्यक्त हुए। तो बाबा ने अंतिम समय अपने पास बुला के अपनी कर्मातीत अवस्था का साक्षात्कार कराया। क्या क्या देखा हमने, वो मैं खास शेयर करता हूँ। क्या क्या देखा, क्योंकि हम सभी को भी तो कर्मातीत बनना है ना। क्योंकि बाबा का अनुभव जो रहा कर्मातीत बनने में, वो अनुभव ही हम सबको कर्मातीत बनाएगा। तो पहला अनुभव, हाँ, हमेशा तो जब भी बाबा से मिलते थे 62 से लेकर 67 तक बहुत बार बाबा से मिले, बाबा से मिलते थे, बाबा से पूछते थे, बाबा उत्तर देते थे। कई बात बाबा पूछते थे, हम उत्तर देते थे। इस तरह मन में कोई भी संकल्प बात होती थी, पूछते थे। लेकिन इन 2 दिन में ये अनुभव हुआ कि बाबा के सम्मुख जब जाते थे और बाबा से दृष्टि ली, तो बाबा दृष्टि देते ही मन के भाव पढ़ लेते थे। और बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। यानी बाबा प्रश्न भी बता देते थे, मन का भाव भी, किस भाव से हम बाबा के पास आए हैं, और उसका समाधान भी कर देते थे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, 2 दिन में लगभग 5-6 बार ऐसा हुआ। तो कर्मातीत अवस्था का एक लक्षण ये है, जब बाबा से पूछा, अरे बाबा आपके पास आते हैं, तो बस बाबा का भाव यही था कि व्यर्थ अगर नहीं चलेगा तो हम किसी के भी मन के संकल्पों को पढ़ सकते हैं, और केवल पढ़ ही नहीं सकते बल्कि उसका उत्तर भी दे सकते हैं, समाधान भी कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष हमने बाबा को देखा कि 5-6 बार ऐसा हुआ, बाबा के सम्मुख गए और बाबा ने मन के भाव को पढ़ के, कभी हमारी अवस्था के लिए हम पूछने के लिए गए, कभी प्रोफेशन के लिए पूछने गए, ये हमारा कारोबार है, ये काम है, कभी अपने ज्ञान की अवस्था और कैसे हो, अलग अलग प्रश्नों के लिए गए। हर बार बाबा ने एक्यूरेट प्रश्न बता के उत्तर दे दिया। तो अब हम बच्चों को भी ऐसा बनना है। वो कब बनेंगे, जब हमारे मन में व्यर्थ संकल्प एक भी नहीं होगा। जब तक कोई एक भी व्यर्थ संकल्प चलता रहा तो होगा, आपने सुना होगा व्यर्थ का ना, एक व्यक्ति था, उसके मन में बहुत संकल्प होते थे। वो गुरुजी के पास गया और सत्संग करता था। वो सत्संग कर रहा था, और भी चेले बैठे हुए थे, तो और भी चेले सब सुन रहे थे। गुरुजी को इतनी देर में भूकंप आया, अर्थक्वेक, एकदम सडनली हलचल हुई बहुत तेज। तो सब लोग चेले उठ के भागे, भूकंप आया, भागो भागो भागो, सब उठ के भागे। वो भी भागा, लेकिन गुरुजी वहीं के वहीं बैठे रहे।
सब ने बाहर जाके गुरुजी आप भी भागो भागो बाहर, ये तो छपरा कभी भी गिर सकता है, बड़ी तेजी से हिल रहा है। गुरुजी नहीं भागे। थोड़ी देर बाद भूकंप रुक गया, सब चेले आए। सब चेलों ने आकर के गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको डर नहीं लगा? इतना तेजी से भूकंप आ रहा था, ये कभी गिर जाता आपके ऊपर तो बहुत नुकसान हो जाता। तो गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर गुरुजी ने कहा, रे तुमने देखा नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही साथ भागा था। कहाँ गुरुजी आप कहाँ भागे? आप तो वहीं के वहीं बैठे थे, हम तो सब भागे, आप वहीं बैठे हुए थे। नहीं नहीं, मैं भी तो भागा था। नहीं नहीं, सभी चेलों ने कहा गुरुजी आप तो वहीं बैठे थे। तो गुरुजी ने कहा, नहीं तुमने गौर से नहीं देखा, तुम भी भागे थे, मैं भी भागा था, बस फर्क इतना था तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अपने अंदर। और जितना अंदर भागने का अभ्यास होगा ना, क्योंकि बाहर तो हर चीज हलचल में, भूकंप आया, दुकान भी हिल रही है, मकान भी हिल रहा है, गाड़ी भी हिल रही है, सब कुछ हिल रहा है, कोई है ही नहीं। लेकिन अंदर ही एक स्थान ऐसा है जो अचल है, जहाँ कोई हलचल नहीं, जो अचल है। तो मैं अपने अचल स्थान पर जाकर बैठ गया। बस, तो एक तो ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने अंदर का अचल स्थान मालूम होना चाहिए। जब कभी कोई परिस्थिति आए, हलचल हो, मन बेचैन हो, मन भाग रहा हो इधर उधर, तो क्या करें? एकांत एकाग्रता से अंदर की तरफ भागे। अंदर जितना हम भागेंगे, देखेंगे अचल स्थिति होगी, उतना ही उस परिस्थिति का, हलचल वाली परिस्थिति का हमें हल मिलेगा। कैसे सफल हो, हलचल से दूर भागे। तो एक तो स्थिति हमारी ये होनी चाहिए। दूसरा क्या हो, बाबा के सम्मुख तो जब अचल स्थिति का हमें अभ्यास होगा, एक साथ में उन्होंने ये देखा कि अंतिम दिन मैंने क्या क्या देखा बाबा में। बाबा ने ईशु दादी को बोला, बच्ची सारे पत्र के जवाब लिखवा लो। ईशु दादी ने सारे जवाब लिखवा लिए। बाबा को मालूम था ब्यूटी ये है, हम ब्राह्मण भी बने, भगवान का साथ भी रहा, सब कुछ रहा, लेकिन अगर हमें अपनी अंतिम दिन का, अंतिम अवस्था का अनुभव ही ना हो, ये कब आने वाले है कैसे, तो फायदा क्या। तो इसीलिए एक तो ईशु दादी से सारे पत्र लिखवा लिए बाबा ने। दूसरा, कोई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, बचा हुआ नहीं रहना चाहिए कोई काम। कोई भी काम अगर बचा हुआ रहा तो वो याद आएगा। कहते हैं अंत मते सो गति, भारत में प्रसिद्ध है। तो अंत में मति, तब वो कहाँ मति जाती है? या तो किसी को प्रति बहुत प्यार हो, स्नेह हो, बुद्धि वहाँ जाएगी, या किसी के प्रति दुश्मनी हो, भेदभाव हो, कटुभाव हो, उधर बुद्धि जाएगी। इसीलिए बाबा ने अभी काफ़ी समय से बोला है अंतिम स्थिति के लिए। क्या बोला है? सबके प्रति बराबर की प्रेम भावना हो। कबीरदास जी भी बोल के गए हैं ना, सुना होगा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना किसी से दोस्ती हो, बहुत स्नेह हो तो दिल करेगा ये बात पता चली, चलो मैं उसे बताऊं, उसके साथ शेयर करूं, तुरंत उसे बताने की दिल होगी। और किसी के साथ वैर भाव है ना, तो उससे भी मिलने की बात नहीं होगी। क्यों? वो इधर से आएगा, अगर उससे थोड़ा मन में कटुता है, दूरी है, मन की दूरी, तो बस हम उसके पास ही नहीं जाएंगे, वो उधर से निकल जाएगा, हम इधर से निकल जाएंगे।
लेकिन ये कटुता की भाव लेके तो हम सतयुग में जा नहीं सकते। सतयुग में हमारा यही परिवार होगा, यही बहन भाई होंगे, बस नाम रूप अलग अलग होगा, एक दूसरे को पहचान नहीं सकेंगे, लेकिन संस्कार तो वही ले जाएंगे जो अंतिम दिन हमारे साथ चलेंगे संस्कार। तो वो संस्कार के साथ अगर हम गए तो सतयुग में क्या होगा, वो संस्कारों के कारण हम ऊंच पद तो पा नहीं पाएंगे और उस वक़्त साधारण पद पा लेंगे सतयुग में, और अंत में त्रेता के अंत या द्वापर कलयुग के अंत में तब कहीं कोई छोटी मोटी राजाई के अधिकारी बन जाएंगे। ये मंजूर है क्या हमें? ये तो मंजूर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ किसी से भी अगर थोड़ा बहुत मन मुटाव हो जाता है, दो कारण होते हैं मन मुटाव के। एक तो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, भाई फलाना बहन या फलाने भाई को किसी ने कोई शिकायत गलत कर दी और हमारे मन में वही भाव बैठ गया कि इस भाई का या बहन का हमारे प्रति ये भाव है। तो बस वो भाव अगर रहेगा तो क्या होगा, पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी कुछ दिन, फिर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, बोलचाल बंद हो जाएगी। मैं सोचूंगा मैं क्यों पहले बोलूं, वो सोचेंगे वो क्यों पहले बोले, और बस इस तरह वो जितना समय तक चीज़ चलती रहेगी उतना समय तक वो दृढ़ता उस कमजोरी के अंदर, भेदभाव के अंदर, मनमुटाव के अंदर आती रहेगी। अंतिम उस दिन सुबह बाबा ने क्लास नहीं कराई थी, 18 जनवरी को सुबह, क्योंकि बाबा को थोड़ी खांसी थी ज़्यादा। लेकिन उस दिन शाम को बाबा ने अनाउंस करा कि आज बाबा अभी क्लास कराएगा 7 बजे, 5-6 बजे अनाउंस करा दिया, सब भोजन करके क्लास में आए। तो सब भोजन करके क्लास में आए और बाबा ने उस दिन जो मुरली चलाई उस मुरली में एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न बाबा को कोई भी देह की तकलीफ हुई, किसी कफ कुछ नहीं। वो इस बात का प्रतीक था कि अंतिम कर्मातीत अवस्था में हमारा योग बल जो है हमारे शरीर के रोगों के ऊपर, भोग के ऊपर कंप्लीट विजय प्राप्त कर लेगा। ये लक्ष्य हमें भी रखना चाहिए। हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो, संबंध में हो, धन में हो, परिस्थितियों में हो, कोई भी हो, हमें ये नहीं होना चाहिए मैं ये शरीर को त्यागूं, ये शरीर छूट जाए, अच्छा है नया शरीर मिलेगा, बस बच्चे बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ये ही शरीर बेस्ट जो बाबा को था कि इस बच्चे के लिए ये ही बेस्ट है जिसमें वो पुरुषार्थ करके इतना महान बन सकता है। और बाबा को था पहले से ही खाना खा के आए, क्योंकि बाबा को मालूम था क्लास करा के बाबा जाएगा, एकदम शरीर छोड़ देगा और तब तो कोई बच्चा खाना खा नहीं सकेगा। इसीलिए सबको इंस्ट्रक्शन थी कि जब मुरली में आए तो भोजन करके आए। तो भाव क्या है कहने का कि आगे आने वाली घटनाओं का आभास जितनी जितनी हमारी बुद्धि क्लियर होगी, कहते हैं ना अंग्रेजी में कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, तो आने वाली घटनाएं हमें पहले से ही आभास करा दें कि हाँ मुझे जो है अब ऐसा परिस्थिति आने वाली है। अगर परिस्थिति आई, मैंने क्रोध कर लिया, बहुत मुंह से बोल दिया उल्टा, मेरे विकर्म तो बन गए ना, उसके बाद मैं पश्चाताप करता भी फिरूं तो क्या फ़ायदा। ब्यूटी तो तब है कि घटना आने वाली है उसका मुझे आभास हो जाए, मैं उससे किनारा कर लूं, उस घटना के वशीभूत ना हूं, तब मेरी विजय है। और ये तभी होगी जब हम अपने मन को, बुद्धि को
उतना क्लियर रखेंगे। और अंतिम समय की तरह बाबा ने बस क्लास कराई, मैं भी बाबा के सम्मुख बैठा हुआ था, मैंने भी। तो देखो, जब कर्मातीत अवस्था होती है तो क्या मेरे मन में एक संकल्प आया, बस छोटा सा, बाबा कुछ बोले मेरे लिए, बस संकल्प आया। मैंने बाबा को बोला भी नहीं, मैं तो ऑडियंस में बैठा सुन रहा था। लेकिन बाबा की इतनी प्योर कर्मातीत अवस्था थी कि बाबा तक वो संकल्प पहुंचा होगा। और बाबा ने कुछ महावाक्य है हमारा नाम लेकर के उच्चार दिए, जो आज तक भी हमारे लिए गाइडलाइन बने हुए। तो वो गाइडलाइन बाबा ने कहा कि देखो, ये बच्चा है, मौन है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा और अंत तक संपूर्ण बन जाएंगे। तो निंदा न करना ये बचपन से ही मेरा एक संस्कार है। कोई आकर किसी की निंदा भी करता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता। आज दूसरे की वो निंदा हमसे कर रहा है, कल हमारी निंदा दूसरे से करेगा। तो अंत में बाबा की दो बात सुना के मैं पूरी करता हूँ कि बाबा बस यहाँ से क्लास से गए। अब वो तो आप सबको मालूम है, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी शब्द कह के दादी जी के भी साथ में थे, दादी जी के हाथ में हाथ, और बाबा ने देह त्याग किया। लेकिन ब्यूटी ये थी कि बाबा ने 18 जनवरी की रात को देह त्याग किया। 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद जब बड़ी दीदी लौट के आए, टूर पर थे, तब बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा ने प्रकृति के इन तत्वों को भी इतना पावन बना लिया था कि बाबा का शरीर वैसा ही गोरा चमकता रहा, कोई भी दुर्गंध शरीर में नहीं थी। और काफ़ी हद तक बाबा के शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। नहीं तो शरीर जब आत्मा छोड़ के चली जाती है तो कुछ घंटों में ही कुछ काला पड़ जाता है और कुछ दुर्गंध आने लगती है, आदि आदि। लेकिन प्रकृति के इन तत्वों को भी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तत्व भी तो हमारा अंत तक साथ देंगे, तो इसीलिए बाबा की तरह हमें भी प्रतिदिन प्रकृति को रोज 5-7 मिनट योगदान करना है। और योगदान करके फिर परम धाम जाने के लिए तैयारी करनी है, जैसे मम्मा ने की। एक लाइन मम्मा की बात सुना के जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा 24 जून को, तो मम्मा सूक्ष्म वतन गई शरीर छोड़ के आत्मा। तो वहाँ पर अव्यक्त जो बाप दादा थे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा शिव बाबा, तो उन्होंने पूछा कि बच्ची कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा ने देखा, कहा नहीं बाबा, मैंने तो नहीं किया कर्मातीत अवस्था का अनुभव। तो जाओ बच्ची, अभी नीचे जाओ, तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, बाबा भी वहाँ पर है और सारे बच्चे भी हैं, सब भी तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। जाओ अपने शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आओ। बाबा ने नीचे भेजा, मामा नीचे आई और नीचे आके काफ़ी देर तक रहीं। उसके बाद मामा ऊपर गईं और ऊपर जाके बाबा ने पूछा, बच्ची करा कर्मातीत अवस्था का अनुभव? कि नहीं बाबा, मैं तो नहीं कर पाई। क्यों बच्ची? इसीलिए तो तुम्हें भेजा था कि बाबा मैंने बहुत प्रयास किया कि शरीर में प्रवेश करूं, लेकिन शरीर तो एकदम ठंडा हो गया था, उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई, मैं प्रवेश ही नहीं कर पाई, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव कैसे करती? तो फिर बाबा ने कहा, देखो बच्ची, अब बाबा तुम्हें जो तुम्हारा बचा हुआ पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के लिए जिससे तुम कर्मातीत अवस्था को पा सको,
दूसरे जगह भेजता है और वहाँ जन्म लेके तुम्हें ये पुरुषार्थ करना है जिससे कर्मातीत अवस्था को पा सको। क्यों? क्योंकि परम धाम में अपनी अपनी सीट पर हर आत्मा को जाकर बैठना है। तुम भी वहाँ पर जाके तब बैठ सकोगी जब तुम वो स्टेज प्राप्त कर लोगी जिस स्टेज में तुमने परम धाम छोड़ा था, अपनी सीट छोड़ी थी। वो पवित्रता की स्टेज जब यहाँ पर हम पुरुषार्थ करके अपनी फर्स्ट ओरिजिनल स्टेज, हर एक कोई अपनी अपनी स्टेज हासिल कर लेगा, तब वो परम धाम में जाके अपनी सीट पर बैठेगा और तब फिर सतयुग में बाबा के साथ साथ चल के प्रैक्टिकल पार्ट बजाएगा। ओम शांति। इन शब्दों के साथ आप सब भी इन अथॉरिटी का, बाबा की अथॉरिटी को अपने अंदर धारण करें, बाबा मम्मा की, तो हम सब भी संपूर्ण बन के बाबा के साथ साथ चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई। डूबा रहता है दिल तेरे ही प्यार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया